क्या आपस में तालमेल नहीं है या फिर एक दूसरे के लोगों को शामिल करा करके अपने वर्चस्व को, अपने श्रेष्ठता को साबित करने की कोशिश की जा रही है। वेद पांडे को उन्होंने एक बड़ी जिम्मेवारी दी, युवा है, यूथ है। तो दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि एक जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने युवा 45 वर्षीय विधायक को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया बिल्कुल है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और प्रधानमंत्री के रूप में जब तक नरेंद्र मोदी हैं तब तक वो एनडीए गठबंधन से जरा भी इधर उधर नहीं करेंगे। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बीते दिनों ही आपने देखा कि चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से चिराग पासवान ने एक साथ कई मुद्दों पर जो है वो साफ तौर पर विपक्ष को घेरा है। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं होती है। चिराग पासवान ने उतना ही नहीं कहा है। चिराग पासवान ने यह भी बताया है कि आने वाले समय में बंगाल में क्या कुछ करने जा रहे हैं। और चिराग पासवान ने यह भी बताया है कि आने वाले समय में अगर मंत्री विस्तार होता है तो किस प्रकार से इनके जो दो मंत्री हैं वो काम कर रहे हैं या शांभवी चौधरी जो है वो काम कर रही हैं। लेकिन क्या आने वाले समय में चिराग पासवान कुछ बड़ा एक्शन लेने वाले हैं? क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से पार्टी में नेताओं का इधर से उधर ट्रांसफर जारी है। अब चिराग पासवान के पार्टी में भी क्या कोई विधायकों की एंट्री होगी और 19 और 21 और 22 हो जाएगा? सब जानेंगे। हमारे साथ बाबा मौजूद है। बहुत स्वागत है बाबा आपका। धन्यवाद दीपक। बाबा, कल चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था। मैंने भी 2-3 सवाल चिराग पासवान से पूछे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कल एक ही चल रहा था बाबा कि ये बताइए चिराग जी, आपने जो आपके पार्टी से लोग दूसरे पार्टी में जा रहे हैं तो क्या आने वाले समय में आपके पार्टी में भी दूसरे पार्टी से लोग ट्रांसफर होंगे? दीपक, ये आज का जो विश्लेषण है चिराग को लेकर के और चिराग की बातों को लेकर के, चिराग की चुप्पी तोड़ने को लेकर के, जी ये इसी पर बेस्ड है कि कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी उन्होंने एक बयान एयरपोर्ट पे दिया था। ये चिराग जी पासवान का चुनाव के बाद लगभग 2 महीने सरकार बनने के बाद का बयान है। और निश्चित रूप से जब 2 महीने बाद किसी भी दल और बड़े दल, जो कि तीसरा दल है और बिहार सरकार में उसकी बड़ी भूमिका है, केंद्र की सरकार में जिसकी बड़ी भूमिका है, उस दल का अगर मुखिया कोई बात कहता हो तो निश्चित रूप से उस बात का महत्व होता है। और ये महत्व और बढ़ जाता है जब एनडीए गठबंधन के भीतर, जैसा कि आपने अभी-अभी बताया है कि इस पार्टी से उस पार्टी में एनडीए के भीतर ही लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी है। और ये जी सवाल भी अहम हो जाता है कि क्या आपस में तालमेल नहीं है या फिर एक दूसरे के लोगों को शामिल करा करके अपने वर्चस्व को, अपने श्रेष्ठता को साबित करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बिल्कुल जो बातें सामने आ रही हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार 5 साल तक कैसे चलेगी। इस सवाल का जवाब जब खोजने जाइएगा तो आपको नीतीश कुमार की तरफ ध्यान देना होगा। और सबसे बड़ी बात कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तब हुआ जब वो नीतीश कुमार से मिल करके आए थे। जी नीतीश कुमार को लेकर के उनसे सवाल एयरपोर्ट पे पूछे गए थे और ये सवाल सबसे ज्यादा आज इस देश के हर गली मोहल्ले में कही जा रही है, नीतीश कुमार को जो भारत रत्न देने की बात थी उसको लेकर के। जबकि आपको याद होगा कि रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग बिल्कुल वर्षों से चल रही है। ऐसे में अगर सीने पर पत्थर रख करके चिराग पासवान ये कहते हो कि नहीं, उनमें सारी योग्यता है नीतीश कुमार जी में भारत रत्न मिलने की, लेकिन उसकी प्रक्रिया कुछ अलग है। यानी कि सीधे तौर पे उन्होंने हाँ भी कहा, ना भी कहा। और निकलने के बाद जब मुलाकात करके निकले तो उन्होंने 2-3 डिसीजन लिए हैं। एक जी डिसीजन तो उन्होंने लिया कि अपने पार्टी का संयोजक नियुक्त किया किसी को। बिल्कुल वेद पांडे को वेद पांडे जी वेद पांडे को उन्होंने एक बड़ी जिम्मेवारी दी, युवा है, यूथ है। तो दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि एक जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने युवा 45 वर्षीय विधायक को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बिल्कुल बनाया है। बिल्कुल ये बिल्कुल सभी प्रक्रियाएं और सभी बातें इस बात की तरफ इशारा करती है कि जब 5 साल की बात करते हैं चिराग पासवान तो उनकी बातों में दम होता है। चिराग पासवान ने जब चुप्पी तोड़ी थी इस चुनाव से पहले, तब भी उनके बातों में दम था। उन्होंने जो कहा वो करके दिखलाया। मैं चिराग पासवान की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो प्रमाण हमारे पास है, जो सबूत हमारे पास है, उस सबूत के आधार पर तो ये कह सकते हैं आप कि चिराग पासवान ने कहा था कि मैं सिर्फ अपनी पार्टी के सीटों पे नहीं बल्कि
मैं 243 सीटों पे चुनाव लड़ूंगा। और ये उन्होंने करके भी दिखलाया। नीतीश कुमार के एजेंडे को, जिसमें 225 सीटों वाला था, उसे भी उन्होंने पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। किसी तरह का कोई डिफरेंसेस नहीं था, चाहे वो अपने उम्मीदवार हो पार्टी के या फिर एनडीए के किसी भी घटक दल के उम्मीदवार हो। सबके लिए चिराग पासवान ने बराबर मेहनत किया। अब जो उन्होंने 2-3 बातें कही है, उसके मायने खोजने होंगे। पहली तो 5 साल को लेकर के उन्होंने चुप्पी तोड़ी है कि ये जो बिहार की सरकार है, 2 महीने हो गए, 100 दिन के बाद इसका आकलन किया जाएगा। जैसा कि तेजस्वी यादव ने भी कहा कि मैं 100 दिनों तक इस सरकार के बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा। 100 दिनों में एजेंडा अगर जो लोगों के सामने रखा था वो पूरा नहीं होता है, तो मैं अपनी बात को रखना शुरू करूंगा और इस सरकार को घेरूंगा। वही बिल्कुल। चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि इस सरकार को 5 साल चलाना है और 5 साल ये स्वर्णिम काल बिहार का हो सकता है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जो है वो काम करना शुरू कर चुकी है। उन्होंने दबे जुबान में कहिए या फिर खुल करके कहिए, दोनों ही परिस्थिति में उन्होंने एक तरफ नीतीश कुमार तो दूसरी तरफ केंद्र की सरकार जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रही है, उस सरकार को लेकर के भी आभार व्यक्त किया कि जिस तरह से उन्होंने दोनों ही जगह केंद्र और राज्य दोनों को मिलाकर के सामंजस्य बिठा करके बिहार के विकास की बात की है। नीतीश कुमार ने 20 सालों तक बिहार का जो विकास किया है, एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाने की कोशिश उन्होंने की है, वो काफी सराहनीय है। उसके साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार जो है, उसको लेकर के जनता ने मुझ पर विश्वास किया है। मैंने कहा था कि मैं एक आभार यात्रा में खुद जनता के बीच जाऊंगा। उसकी भी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। यानी आप समझिएगा, ये पैरेलल यात्रा की बात अब होने लगी। इस बात को बड़ी महत्वपूर्ण माना जाए, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार ने यात्रा की घोषणा की है, तेजस्वी यादव की पार्टी ने खुद घोषणा कर दिया है कि वो भी यात्रा निकालेंगे और चिराग पासवान भी यात्रा निकालेंगे। जबकि चिराग पासवान का एजेंडा सबको, दुनिया को पता है। उन्होंने खुल करके कहा था कि 2025 के चुनाव में वो एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और प्रधानमंत्री के रूप में जब तक नरेंद्र मोदी हैं, तब तक वो एनडीए गठबंधन से जरा भी इधर-उधर नहीं करेंगे। लेकिन 2030 के विधानसभा चुनाव में वो चाहेंगे कि बिहार के लिए वो काम करें और बिहार के लोगों के साथ वो आगे की राजनीति आगे बढ़ाएं। यानी कि एक तरफ जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल पूछे जा रहे थे, तो भले ही उन सवालों का जवाब या फिर सटीक सवाल उनसे न पूछे गए हों, लेकिन चिराग पासवान ने ये जरूर कर दिया है कि नीतीश कुमार अभी वर्तमान स्थिति में कहीं हिलडोल करने वाले नहीं हैं। उनके पास वो स्थिति नहीं है। रहा सवाल चिराग पासवान का, तो चिराग पासवान जैसे उनको अवसर मिलेगा तो उस अवसर को छोड़ने वाले भी नहीं है। मतदाता सूची को लेकर के भी उन्होंने बात की, वर्तमान सरकार के स्वरूप को लेकर के उन्होंने बात की। इसके साथ साथ उन्होंने आने वाले जो चुनाव हैं 5 राज्यों में, उसको लेकर के भी अपनी मंशा स्पष्ट कर दी कि उसके लिए उन्होंने अपने प्रभारी भी बना दिए हैं और काम भी शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने इन सारी बातों के साथ-साथ एक्स पर भी एक ट्वीट किया है, जिसको लेकर के भी चर्चाएं काफी हो रही हैं। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि हमने बिहार विधानसभा चुनाव जीतने में जितने वादे किए थे, उनको पूरा करने में क्रम में हमने कार्य करना शुरू कर दिया है। जैसा कि जिस सवाल को रात में, शाम में तेजस्वी यादव ने पूछा कि मैं 100 दिनों तक नहीं बात करूंगा, उसका जवाब वो पहले ही दे चुके थे। और यही कारण था कि शायद तेजस्वी यादव ने भी जब सवाल पूछे गए कि वो सरकार के कामकाज पर क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने उसका जवाब दे दिया। आने वाले 5 साल के लिए स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे और इन 5 सालों में डबल इंजन की सरकार का लाभ प्रदेश को मिलेगा। जनता ने मुझ पर विश्वास किया है। मैंने कहा था कि मैं एक आभार यात्रा में खुद जनता के बीच जाऊंगा। उसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। अब जी। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। इसका सीधा मतलब है कि ये पूरी कहानी अब एक स्ट्रक्चर के रूप में लिखी गई है। जिस तरह से परिवर्तन यात्रा, जिस तरह से प्रगति यात्रा, जिस तरह से आपने देखा होगा कि यात्राओं का एक सिलसिला नीतीश कुमार ने चलाया और जिसके माध्यम से वो बिहार में पिछले 20-21 सालों से राज कर रहे हैं या फिर बिहार के मुख्यमंत्री हैं। चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरह से विपक्ष अग्रेसिव, ठीक है, मुद्दा आधारित आप राजनीति कीजिए, लेकिन अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, उसको लेकर के भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जब तक अपने देश के प्रधानमंत्री, जो कि एक संवैधानिक पद है, उसकी गरिमा को, उसके पद की गरिमा को आप नहीं रखेंगे। नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति नहीं है बल्कि एक पद है।
जो संविधान ने उन्हें बनाया है, संविधान सम्मत पद है, उसको उनको यदि चोर कहा जाए, उनको वोट चोरी करने का आरोप उन पर लगाया जाए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों की विश्वसनीयता जो है विपक्ष से उठती है और विपक्ष इसीलिए और कमजोर होता जा रहा है। उन्होंने बिल्कुल, लेकिन बाबा उन्होंने कई कई मुद्दों पर जो है वो विपक्ष को घेरने का काम किया। उन्होंने तेजस्वी यादव से ये साफ तौर पे कहा है कि आप अपने कार्यकर्ताओं की उदासी नहीं देखते हैं, आप मंथन नहीं करते हैं, आप लोग बेतुका बात करते हैं। आप कहते हैं कि लोक की हार और तंत्र की जीत हुई है। अगर ये होता तो ऐसे जगहों पे कैसे आरजेडी जीत गई जहां पे जो जीतने का संभावना नहीं था, वहां क्यों नहीं चोरी हुआ? निश्चित रूप से आप एक बात समझिए कि मैं कई बार कह चुका हूं दीपक, आप लोगों के साथ मैं अक्सर जब विश्लेषण करता हूं तो ये बात मैंने कहा है कि ये 2025 का चुनाव जो है एक निश्चित रूप से एक बड़े अनुभव का और राजनीति के जो भी राजनीति को लेकर के पत्रकारिता करते हैं उनके लिए, और जो राजनीति के सीखने वाले नए बच्चे हैं जो राजनीति में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं या फिर सामाजिक जीवन में जीना चाहते हैं, उनके लिए 2025 का चुनाव एक तरह से समझिए तो पाठशाला की तरह हुआ है। इस विधानसभा चुनाव में जो बातें कही नीतीश कुमार ने, और 20 साल के बाद यदि किसी व्यक्ति पर एंटी इनकम्बेंसी की जगह पर प्रो इनकम्बेंसी होती है और इतने लोग मिल करके 5-5 दल के लोग एक साथ मिल करके बिना किसी हिल हुज्जत के उस आदमी का समर्थन करते हैं, जिनके बारे में विपक्ष प्रचारित करता है कि उनकी तबीयत खराब है, वो अस्वस्थ है, वो काम करने की स्थिति में नहीं है, तो निश्चित रूप से एक शोध का विषय जरूर हो जाता है। नीतीश कुमार को लेकर के जितना कॉन्फिडेंट ये पूरा का पूरा एनडीए गठबंधन रहा है और नीतीश कुमार ने जो अपने काम से दिखलाया है, ये दोनों बातें बड़ा ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आने वाले समय के लिए जो चीजें नजर आ रही हैं उसमें नीतीश कुमार की क्षमता पर सवाल नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार आने वाले समय के लिए निश्चित रूप से बिहार का जो ये मुख्यमंत्री का कुर्सी है वो किसी को हस्तांतरित करेंगे। उनमें से चिराग पासवान भी एक बड़े नाम के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे में आप समझ लीजिए कि जब सेकेंड लाइन का लीडरशिप पिछले 20 साल से बिहार में नहीं रहा है, न तो लालू प्रसाद ने सेकेंड लाइन का लीडरशिप तैयार किया था, लालू विरोध से निकले हुए नीतीश कुमार हैं, ये भी सबको पता है। उसी तरह से सेकेंड लाइन का लीडरशिप नीतीश कुमार के पूरे कार्यकाल में 20 साल में न तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई तैयार हुआ है, न जदयू की तरफ से हुआ है, न अन्य किसी दल से हुआ है। हाँ जी 2015 में नीतीश कुमार ने ही उंगली पकड़ करके तेजस्वी यादव को सामने लाया, जो कि लालू प्रसाद के पुत्र है और उनकी एक अलग आइडेंटिटी, अलग पहचान और एक अलग वोट बैंक है, जो कि स्वतः मुख्यमंत्री के दावेदार हो जाते हैं क्योंकि उनके पास तथाकथित रूप से 30% वोट है। लेकिन चिराग पासवान बाई बॉर्न पॉलिटिशियन भले ही नहीं हो, लेकिन एक बात तो आप मान के चलिएगा ना कि 2014 से जब उन्होंने कमान संभाला अपनी पार्टी का, यानी कि 1 साल सीनियर हैं वो, अगर कहा जाए तो 1 साल सीनियर वो हैं तेजस्वी यादव से। जी तेजस्वी यादव से पहले वो सांसद बने, तेजस्वी यादव से पहले उन्होंने राजनीति के गुर सीखे और अपने पिता की विरासत को उन्होंने संभाला। 2020 में वो अकेले दम पर लड़ करके भी अपने आप को प्रूफ किए, जो कि अब तक तेजस्वी यादव ने नहीं किया है। अकेले दम पर वो चुनाव नहीं लड़े हैं, अब तक जब भी आए हैं तो किसी न किसी बैसाखी के सहारे ही वो चुनाव लड़े हैं। ऐसे में चिराग पासवान ने जो बातें कही, उस कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं देख करके आपको भी लगता होगा, और जिस तरह से पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं और हर सवालों में वो सहज हो जाते हैं, सहजता से जवाब देते हैं, ये दिखाता है कि वो कितने स्मार्ट पॉलिटिशियन और कितने मजे हुए राजनीति के खिलाड़ी बनते जा रहे हैं। आने वाले समय के लिए बिहार में नीतीश कुमार के बाद अगर किसी के तरफ देखा जा रहा है तो उसमें जो आधा दर्जन नाम आते हैं उसमें चिराग पासवान का नाम अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर के पायदान पर रखा हुआ है। मैं 2 उदाहरण देकर के अपनी बात समाप्त करूंगा। पहला तो ये कि जब 2021 में चिराग पासवान को अपनी पार्टी और अपने सांसदों से हाथ धोना पड़ा, जिसमें भाजपा को भी कहा जाता है कि शामिल थी, जदयू भी शामिल थी, और उनके ही लोगों ने उनको कमजोर किया। ऐसी स्थिति में जब वो आशीर्वाद यात्रा लेकर के निकले तो उन्होंने बिल्कुल आने वाले 4 जी सालों में अपने आप को, अपनी पार्टी को और अपने जनाधार को, सबको समेट करके 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया कि जिन लोगों पर भरोसा करके उनकी पार्टी तोड़ी गई थी और जिन लोगों को केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल कराया गया था, उनके सांसदों को, उन सभी का कोई वैल्यू नहीं है चिराग के सामने। और चिराग को के सामने उन लोगों को 0 पर बोल्ड होना पड़ा और चिराग पासवान को 5 सीटें मिली। 100% सबसे बेहतर रिजल्ट दिखा करके उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया। 2024 के चुनाव से पहले उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वो अगर एनडीए गठबंधन में ही रहेंगे और एनडीए गठबंधन में
जिस सीट पर वो अंगुली रखेंगे वो सीट उनको चाहिए, और ऐसा हुआ भी। इसके बाद बिल्कुल 2025 के चुनाव की तैयारी उन्होंने तभी कर दी थी जब जो 2024 का रिजल्ट निकला, और उस तैयारी में भी आपको याद होगा कि बाकी सभी कह रहे थे कि उनको 10 सीट मिलेगा, 12 सीट मिलेगा, लेकिन भारत लाइव और संपादक नमन मिश्रा जी के साथ मैंने कई बार इस बात को स्थापित किया है कि 30 सीट से कम वो किसी कीमत पर नहीं लेंगे। उन्हें चाहिए तो 45 सीटें, लेकिन वो 30 सीट से कम नहीं लेंगे। इस पर भी वो खरा उतरे और 29 सीटें उन्हें एनडीए गठबंधन को देना पड़ा। ये दिखाता है कॉन्फिडेंस चिराग पासवान का, और चिराग पासवान के राजनीतिक यात्रा में कितना मजबूत उनका इरादा है, और किस तरह से वो मजबूत हो गए हैं एनडीए गठबंधन के लिए, अपनी पार्टी के लिए, या बिहार के लिए कितना वो प्रासंगिक हो गए हैं। ये बातें प्रूफ होती है। 2025 में भी जो उनको मिला, हारी हुई सीटें जो कभी नहीं जीत पा रही थी एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, उन सीटों को जीत करके उन्होंने प्रूफ किया कि चिराग पासवान में वो मादा है जो आगे बिहार के एक चेहरा के रूप में, बिहार के लीडर के रूप में, नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में वो अपने आप को स्थापित कर सके। और ये बातें कल उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आने वाला जो 5 साल होगा वो बिहार के स्वर्णिम काल होगा, और इस काल में 5 साल तक वो पूरी तरह से बिहार के लिए समर्पित रहेंगे। आने वाला 5 साल के बाद जब बिहार का चुनाव होगा तब वो अपने आप को बिहार के लिए उपलब्ध रखेंगे। बिल्कुल। तो देखिए हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बाबा जुड़े हुए थे। अब आगे क्या कुछ करेंगे, चिराग पासवान का क्या कुछ प्लान होगा बिहार को लेकर और किस तरीके से उन्होंने विपक्ष का घेराव किया, ये तो आपने देखा ही। लेकिन अब चिराग क्या करते हैं आने वाले समय में बिहार की राजनीति और चाहे देश की राजनीति, क्योंकि चिराग पासवान ने कहा है कि हम जो है अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते हैं और आने वाले समय पर इसमें काम भी करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।